क्योंकि पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया है। भारत जहां पहुंच गया है कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते। तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा। किसी में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दे। नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान को बाहर ही नहीं हो सकता, ये बात सच है। भाई एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी, कि भाई एसीसी का चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे। पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। बड़ी न्यूज सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर की तरफ से एशिया कप का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, पहला पोस्टर, जिसमें आपको T20 टीम के भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे, बांग्लादेश के कप्तान शांटो नजर आएंगे, श्रीलंका के कैप्टन चरिथस लंका नजर आएंगे। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इस पोस्टर में पाकिस्तान के कप्तान का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। तस्वीरें लगाई नहीं है, हमें काट दिया बीच में से, मतलब पाकिस्तान को काट दिया। हमने एशिया कप में जाना था, आपने हमें ही काट दिया। अब उसके ऊपर बात हो रही है कि शायद पाकिस्तान विड्रॉ कर लेगा एशिया कप से। काहे? अरे हमारे तो चेयरमैन पीसीबी एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बने बैठे हुए हैं। एशिया कप से पाकिस्तान क्या हो गया है बाहर, क्योंकि अब टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी बदल जाएगा। दरअसल भारत और इंग्लैंड के बीच में जब टेस्ट मैच जारी था तब एक चीज सामने आई कि एशिया कप में अब पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ऐसे में भारत का कप्तान कौन होगा? क्या सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे, हार्दिक पांड्या या फिर श्रेयस अय्यर? लेकिन पाकिस्तान को तो ब्रॉडकास्टर्स ने ही नजरअंदाज कर दिया। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं है और एशिया कप की ये तस्वीर है। और ऐसे में आप ये मान सकते हैं कि एशिया कप में अब जो है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ये कह दिया गया था कि एशिया कप में या तो भारत होगा या तो पाकिस्तान होगा। और आप खुद ही समझदार हैं कि अगर भारत एशिया कप से बाहर जाता है तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान नहीं भी खेलेगा तो भी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नंबर 1 टीम का रोना-धोना फिर से स्टार्ट हो गया है, क्योंकि T20 एशिया कप का पोस्टर, पहला पोस्टर सोनी नेटवर्क ने रिलीज किया। इसमें ना तो पाकिस्तान है और ना ही अफगानिस्तान है, लेकिन रोना धोना पाकिस्तानियों की तरफ से भरपूर अंदाज में शुरू हुआ है और वहां पर लोग रो रहे हैं कि हमको तो निकाला गया है। अगर अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान के लोग तो अब यूज टू हो गए हैं, कभी इंग्लैंड बाइकआउट, कभी साउथ अफ्रीका और कभी ऑस्ट्रेलिया। अगर एशिया कप से निकाल ले गए तो ये हम यूज टू हो गए हैं, लेकिन ये नहीं होने वाला, क्योंकि वहां पर हमारे पास हमारे साथ भारत खड़ा है। हम तो होंगे, पोस्टर में हो या ना हो, लेकिन एशिया कप में तो होंगे। अब पाकिस्तानियों को दर्द बहुत ज्यादा मजबूत मिला है, क्योंकि इस पोस्टर में श्रीलंका, बांग्लादेश और उनके साथ भारत के प्लेयर्स है, कैप्टन्स, लेकिन बेकारी नहीं है, बेकारी नहीं है। और हम नहीं है तो हम तो यूज टू हो गए हैं। हम कोई गिला शिकवा नहीं करते हैं सोनी नेटवर्क से, क्योंकि हमें पता है बाद में हम आएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों का रोना धोना, और यहां पर इस पोस्टर में एक स्पेशल बात, अगर मेरे साथ पावर होता तो बांग्लादेश को हटाता और यहां पर नेपाल को लगाता। नेपाल, श्रीलंका और भारत, फिर और भी दर्द होता, क्योंकि बाई का बाई भी नहीं है और बाई भी नहीं है, दोनों नहीं है। अब ये एशिया कप जो होने वाला है ये तो कंफर्म हो गया कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के 5 जो है फुल मेंबर्स है, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ये 5 टीमें हैं जो ऑटोमेटिक क्वालिफाई कर जाती है एशिया कप के लिए। बाकी 3 टीमें जो है वो क्वालिफायर खेलकर आती है। तो टोटल 8 टीम जो है एशिया कप खेलती है और 4-4 का एक ग्रुप बनता है। 4 टीम एक ग्रुप में, 4 टीम एक ग्रुप में। तो ये जो खबर चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि कल सोनी स्पोर्ट्स ने एक पोस्टर, एक प्रोमो जारी किया है जिसमें पाकिस्तान टीम का कप्तान उस पोस्टर में नजर नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार यादव है, बांग्लादेश के कप्तान हैं और श्रीलंका के कप्तान को जो है उस पोस्टर में सिर्फ तीन ही कप्तान को उस पोस्टर में दिखाया गया है। इसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि क्या पाकिस्तान इस बार एशिया कप नहीं खेलेगा?
सवाल ये भी होने लगे कि भाई पाकिस्तान टीम के कप्तान की तस्वीर क्यों नहीं है, आगा सलमान T20 टीम के कप्तान है तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं है। ब्रॉडकास्टर जो ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हुए हैं, उन्होंने एक प्रोमो निकाला जिसके अंदर 3 कप्तान थे, सूर्या, शांतु और असलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडिया के। उसके अंदर पाकिस्तान का नहीं था, तो तूफान मच गया, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया। सोनी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को तो एशिया कप से बाहर ही कर दिया है भाई। मतलब मजाक बना दिया सोनी स्पोर्ट्स ने, अब ये कहना चाह रही है। बिल्कुल भाई काफी टाइम के बाद मैं इस तरह की वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ, क्योंकि न्यूज इस तरह की आ रही है और मुझे डेजावू वाली फीलिंग्स आ रही है। बोलो क्यों? ऐसा लग रहा है सब कुछ पहले हो चुका है। ये एक चीज होती है डेजावू, ये जो इंसान को लगता है ऐसा सब कुछ पहले हो चुका है। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त भी मैं यही बोलता था ये हो रहा है वो हो रहा है। अब क्या सीन हो गया? अब ये सीन हो गया क्योंकि आपको सब लोगों को पता हो पाकिस्तान इंडिया की कंट्रोवर्सी किस तरह की हुई है और क्या मतलब मामलात हुए। और उसके बाद न्यूज आ रही थी कि भाई इंडिया एशिया कप से विड्रॉ हो रहा है, इंडिया एशिया कप में हिस्सा नहीं ले रहा। फिर न्यूज आ रही थी कि इंडिया तो एशिया कप में होगा लेकिन पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा। अब क्या आ रहा है कि भाई अब एक चीज कंफर्म हो गई है, तो कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स आपको पता है। एक बात और भी कंफर्म होगी, तो इंडिया तो है इस वक्त एशिया कप में यार, ये बात तो कंफर्म हो गई। मेरे भाई इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और मैं आपको एक और अंदर की न्यूज बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। अच्छा, मैं ये भी आपको बता दूं, कहां से लेकर आया है? मतलब एक चीज दिख रही है ना होते हुए। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी के चेयरमैन आ गए मामला, लग रहा है पुराने दोस्त कहीं छुट्टियों पे गए हुए थे, सारे मिल गए वापसी। मोहसिन नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान तो बाहर ही नहीं हो सकता, ये बात सच है भाई एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी, कि भाई एसीसी का चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे अभी तक, ठीक है ना, क्योंकि इतनी न्यूज उसकी ऑफिशियल होती नहीं है एसीसी के चेयरमैन की। अब यहाँ पर सीन क्या है कि सोनी स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो लॉन्च किया है, ठीक है ना, जो मतलब आपको पता है एड्स वगैरह आते हैं, उसके अंदर श्रीलंका के स्कीपर है, बांग्लादेश के स्कीपर है, इंडिया के स्कीपर है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आप लोगों को बताऊं 20 ओवर्स होने वाला है एशिया कप फॉर्मेट, ठीक है। बाकी पाकिस्तान का मतलब दूर दूर तक नहीं दिखा। यार ऐसा तो नहीं है कि अभी तक पता नहीं है कि T20 का है कौन कैप्टन हमारा, भाई ये भी तो है ना वैसे सोचने वाली बात। यार ऐसे तो भाई अभी बांग्लादेश ने भी ऑफिशियल स्क्वाड अनाउंस नहीं किया, नजमुल हुसैन शंटू का पोस्टर लगा दिया, पता है ही नहीं कि वो है, वो होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अब बात ये होती है कि यहाँ पर अब क्या चीज है। इससे पहले भी 2023 के अंदर मुझे याद है कंट्रोवर्सी हुई थी, जब दिल जशन बोले गाना लॉन्च हुआ था वर्ल्ड कप का, उसके अंदर सब लोग पाकिस्तान में ये बोल रहे थे कि भाई सबके झंडे बड़े बड़े और पाकिस्तान का इतना सा, सही है ना, एक गाने के अंदर वो कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। हमने तो झंडा लगाया था, देख लो भाई, हमने तो स्टेडियम में झंडा लगाया था। ये चीज होती है, ये चीज देखो, कोई होस्ट अगर इवेंट इंडिया कर रहा है और उसमें पाकिस्तान, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार एशिया कप की मेजबानी भारत को करनी है। इस 17th एडिशन होगा एशिया कप का, और बताया जा रहा है कि T20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होना है इंडिया और श्रीलंका की मेजबानी में, तो एशिया कप को भी T20 के फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। तो एशिया कप जनरली ऐसा ही होता है कि जब 2023 में 50 ओवर वर्ल्ड कप था, उससे पहले जब एशिया कप हुआ था तो वो एशिया कप जो था वो 50 ओवर फॉर्मेट में था। तो इसका फॉर्मेट चेंज होता रहता है, कभी T20 हो जाता है, कभी 50 ओवर फॉर्मेट हो जाता है। जब शुरू हुआ था तब 50 ओवर फॉर्मेट था, क्योंकि तब T20 क्रिकेट नाम की कोई चीज नहीं थी। अब इसका जो स्केड्यूलिंग है दोस्तों वो सितंबर में होनी है, और बीच में खबर ये आई थी कि भाई सारी चीजें तो अब हाइब्रिड पे ही होनी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिड मॉडल में ही सारी चीजों को होना है। तो सितंबर में एशिया कप का आयोजन कराना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो एशिया कप होगा ये दुबई में होगा, दुबई में इसका आयोजन कराया जा सकता है। देखो इस बार इसमें 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें इंडिया है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और 3 और टीमें हैं, हांगकांग है, ओमान है, और उसके अलावा है दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये 3 टीमें जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो 8 मिला के टोटल टीमों ने पार्टिसिपेट करना है इस बार के एशिया कप में। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम में जो भारत के निहत्थे लोगों पर जो अटैक हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, उसके बाद भारतवासी ये चाहते हैं और इंडियन क्रिकेट फैंस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। बेशक के साथ मैच खेलने लग गए हैं, इन्होंने ये किया था, इन्होंने पहलगाम के अंदर ये किया था, इन्होंने जंग की थी, फलां किया था, मतलब वो इस चीज को इशारा देना, वो अभी से तनकीद करने लग जाएंगे। लेकिन सोनी स्पोर्ट्स भी जो है वो समझदार है, इंडियन मीडिया भी, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी समझदार है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी समझदार है। वो अभी कुछ भी नहीं करेंगे, अभी इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस इंडियन अवाम को किस तरह से बेवकूफ बनाना है। माजरत के साथ मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन उनको पता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने T20 वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर जो इंग्लैंड के अंदर जो वुमेन T20 वर्ल्ड कप होना है उसके चीज के लिए ऐसे बेवकूफ बनाया है ना, कि सबसे पहले जब पाकिस्तान इंडिया की टेंशन चल रही थी तब उन्होंने कहा था नहीं अब तो हम पाकिस्तान के साथ ना वुमेन खेलेंगे ना मेंस खेलेंगे, किसी भी तरह की खेल हम नहीं खेलेंगे, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके नहीं खेलेंगे। और अब देख लीजिए कि अनाउंसमेंट हुई है, पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा है।
ठीक है। उसके बाद सबसे खास बात यह है कि कंट्री चैंपियनशिप हो रही है, वहां पे ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास ये दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक और रजरत गैकवाड वो भी वहां पे इकट्ठे हैं। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आप तो अगर बाइकआउट करना तो फिर हर जगह से बाइकआउट करो ना, ये क्या बात हुई। लोग अभी भी इस चीज को समझ नहीं ले कि पाकिस्तान इंडिया के बगैर क्रिकेट का चलना बहुत मुश्किल है। चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करें, चाहे एशिया कप की बात करें, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो एशिया कप खत्म है, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल खत्म है, कुछ का कोई फायदा नहीं है। इतनी आसानी से बाइकआउट नहीं किया जा सकता और ना ही इंडिया करेगा। तो एशिया कप भी होगा, T20 वर्ल्ड कप भी होगा, इंडिया भी उसमें होगी, पाकिस्तान भी होगा और दोनों का मैच भी होगा, और वो मैच भी होगा, समझ रहे हैं ना, वो मैच भी होगा। और ये हमेशा होता है और हमेशा होता है, इसका बाइकआउट आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। और जो लोग कह रहे थे ना कि जब मसला चल रहा था कि मैच नहीं होगा, फलां कर देंगे, कुछ भी नहीं होने जा रहा। खैर, उन्होंने जो पोस्टर आया है, ये तो एक आईसीसी, जब एसीसी का पोस्टर आएगा उसमें तमाम कप्तानों की तस्वीर होगी, पाकिस्तान का कप्तान भी होगा, इंडिया का भी होगा, जितने दूसरे बांग्लादेश, नेपाल, ये अफगानिस्तान, सबके ये कप्तान होंगे, ऑफिशियल पोस्टर होगा। लेकिन ये तो सोनी ने अपनी तरफ से अपनी आवाम से डरते हुए उनको एक बेवकूफ बनाने के लिए एक पोस्टर अनाउंस किया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान एशिया कप में नहीं होगा। पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो है उसके पास सदारत है, प्रेसिडेंट है मोहसिन नकवी साहब। तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप हो जाए। हाँ, यूए के अंदर होगा, जो हम होस्ट कंट्री, हम उनको वीजा तो देंगे नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कि पाकिस्तान के खिलाड़ी आए और हमारे देश में क्रिकेट खेलें, ये तो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि एशिया कप में आप पाकिस्तान को खिलाई क्यों रहे हो। यही वक्त है पाकिस्तान को अलग थलग करने का, यही वक्त है पाकिस्तान की कमर तोड़ने का, और ये हर जगह से होना चाहिए, चाहे वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिकेट हो, कहीं से भी, चाहे पॉलिटिकल फ्रंट हो, चाहे सरहद हो, हर जगह से हमें पाकिस्तान की कमर तोड़नी चाहिए। तो एशिया कप को लेकर क्रिकेट फैंस तो यही मानते हैं, इंडियन क्रिकेट फैंस, कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका नहीं होनी चाहिए। या तो इंडिया को उसको बायकॉट कर देना चाहिए, या फिर इंडिया को अगर बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं तो इंडिया को ये बोल देना चाहिए कि हम इसकी मेजबानी नहीं रख रहे हैं, आपको कराना है आप आयोजित करा लीजिए। और हम जो एक ट्राई नेशन सीरीज जो है वो आयोजित करा सकते हैं, हमें उसमें ज़्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेले? कम से कम एशिया कप जैसा जो टूर्नामेंट है जिसमें एशिया की टीम करते हैं, कम से कम वहां तो हम बॉयकॉट कर सकते हैं, वहां तो हम अपने एग्रेशन दिखा सकते हैं, वहां तो अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं कि क्यों हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलें भाई, हैं? क्यों हम हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान के साथ एशिया कप को दुबई में आयोजित कराएं? क्या मतलब है इन चीज़ों का? आईसीसी का टूर्नामेंट है, या मैं तो कहता हूं उसमें भी एक ही ग्रुप में भारत और पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए। लेकिन दो अभी 2025 का जो विमेंस वाला आया और 2026 का आया, उसमें दोनों में इंडिया पाकिस्तान मैच खेल रहे हैं। 2026 का जो T20 का आया विमेंस वर्ल्ड कप का, उसमें भी इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में। तो भारत और पाकिस्तान को ना तो सेम ग्रुप में रखने की जरूरत है और ना हमें पाकिस्तान के क्रिकेट को, अगर आप बात कर भी रहे हो जैसे कोबरा ने बताया, इसके शॉर्ट का वो लिखें आप नहीं, चलिए आप अगर आप बात कर रहे हैं भाई कि देखो जो बात हो रही है, जो पोस्टर को लेके बार बार चर्चाएं चल रही है कि जिसके अंदर इंडिया के कैप्टन है, श्रीलंका के कैप्टन है, बांग्लादेश का भी कैप्टन है एशिया कप के लिए जो ब्रॉडकास्टर ने रिलीज किया, लेकिन पाकिस्तान के कैप्टन नहीं है। अब इसके मतलब ये भी हो सकता है जी हाइब्रिड मॉडल या कुछ और, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान को उखाड़ के बाहर फेंक दें। ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान एशिया कप ही ना खेले। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग होगा। एसीसी में कौन आपका चेयरमैन है? मोहसिन नकवी, लेकिन पाकिस्तान ना खेले, सोचिए कितनी बड़ी बेइज्जती, उनको बीच में हटा दिया जाए एशिया कप से पहले। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करेगा कि मोहसिन नकवी को निकाला जाए एसीसी से सबसे पहले उनको लात पड़े और पाकिस्तान खेले ही ना एशिया कप, इसमें बड़ा मजा आएगा। लेकिन कोई तवज्जो देने की जरूरत है। एशिया कप, मेरा ये मानना है और तमाम क्रिकेट फैंस ये मानते हैं कि एशिया कप की कोई जरूरत है नहीं, हम अलग से ट्राई सीरीज भी खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका एक पोस्टर रिलीज हो गया, उस पोस्टर में अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव हैं, उसमें बांग्लादेश के कप्तान हैं, उसमें श्रीलंका के कप्तान हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी और पाकिस्तान का कोई कप्तान जो है उसको तवज्जो ही नहीं दी गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ गर्त में गिर गई है। एक दूसरा सिग्नल भी है, क्या पाकिस्तान को वाकई में आउट किया जा रहा है? एशिया कप में जो है पाकिस्तान हो ही ना, भारत हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो और भी बाकी टीमें हो, पाकिस्तान की जरूरत क्या है? बट पोस्टर जो आया है, जब जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता था ना कि हमारे बिना तो जी एशिया की क्रिकेट चल नहीं सकती, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ब्रॉडकास्टर ने कम कंट्रोवर्सी होगी। अगर पाकिस्तान कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने करी, देखो कहां लाके हमें खड़ा कर दिया, ठीक है ना। मतलब हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने चैंपियन सबसे ट्रॉफी, पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर काम ये इंडिया क्यों कर रहा है हमारे साथ? हम तो खुद ही बाहर हो जाएंगे यार। देखो एशिया कप से एक बात है ना, आपको समझनी चाहिए, मुझे भी समझनी चाहिए और सारी आवाम को समझनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया के मसले मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते।
वो दिन कभी भी नहीं आएगा, हमारे कयामत आ जाएगी, हमारे पेरेंट्स के जमाने में आ गए, पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, सबके हिसाब किताब का फैसला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मसले उस वक्त भी चल रहे होंगे, और वो कोई भी मसले हों, वो पॉलिटिकल्स हों, वो स्पोर्ट्स के हों, या वो कोई भी पॉलिटिकल मसले होंगे तो वो क्रिकेट में भी असरअंदाज होता है। और भाई देखो, जब आपकी कोई एक पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होती है, लाइक पाकिस्तान इंडिया की पास्ट में देखें क्या मसले हुए, तो उस लड़ाई की वजह से बहुत सारी चीजें मतलब आपकी अफेक्ट होती हैं यार, सही बात है, हाँ। मतलब अफेक्ट होती हैं, आपकी ब्रॉडकास्टिंग पे फर्क पड़ता है, आपकी मतलब जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उस पर फर्क पड़ता है। वैसे सोनी स्पोर्ट्स की ना बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग होती है। सोनी देखो, सोनी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग करता है, लेकिन यार हमारे पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत डाल देते प्रोमो में। देखो तो क्या हो जाता उन्होंने है? देखो, मैं समझता हूँ उन्होंने एक प्रोमो बना के एक तरीके से ये हिंट दिया है कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से खेलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं है, इंटरेस्टेड है लेकिन खेलने हम होंगे, लेकिन देखो ये फैसला बीसीसीआई के ऊपर होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, हालांकि उसके अंदर ना पाकिस्तान का था, ना अफगानिस्तान का था, ना यूएई का था, ना हांगकांग का था, और एक और भी मेरा ख्याल है कंट्री है, शायद ओमान है एशिया कप के अंदर, उनका भी नहीं था। तो जब इन कंट्रीज का नहीं है तो फिर किस चीज का इशू? इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान को कोई एशिया कप से बाहर कर ही नहीं सकता। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ही पाकिस्तानी है। सवाल ये आता है तो फिर क्या चक्कर है? जवाब ये है कि आपको पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का आपस में कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, काफी अरसे से ये चलता आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रोमो से बाहर करना समझ आती है कि क्यों नहीं रखा, क्योंकि उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना था ब्रॉडकास्टर के ऊपर कि इनको क्यों लगाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान को भी बाहर किया, उन्होंने बांग्लादेश कहते हैं अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया, और बाकी टीमों को भी बाहर कर दिया। 3 टीमों के तस्वीर लगा दी। नॉट अ बिग डील, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर तूफान तो मचता है ना, तो उस चीज को सही लोग देखते नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन फैला देते कि पाकिस्तान बाहर होगी। पाकिस्तान बाहर हो ही नहीं सकती। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आती मेरे दोस्तों, जरूर मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, आपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताया, मुझे मैं जानना चाहता हूं। मैं मुखातिब हूं इस वक्त इंडियन व्यूवर्स से, मैं उनसे मुखातिब हूं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, ऐसा अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं होगी, तो फिर जब मेंस की क्रिकेट आती है वो एक तरफ, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ हफ्ते पहले सबसे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंडिया के अंदर होना है उसका शेड्यूल आता है, स्केड्यूल आता है, जिसके अंदर पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है। इंडिया लंका में जाकर पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगी, कोई इशू किसी को नहीं होता। फिर उसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल, शेड्यूल आते हैं, फिक्चर्स आते हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान। ऐसे में एशिया कप का एक छोटा सा प्रोमो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे आया है, जिसमें हमें दिख रहे हैं सूर्य कुमार यादव, यानी कि अब लगभग तय है कि एशिया कप में सूर्य कुमार यादव भी कप्तानी करने वाले हैं। इसके बाद बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ी दिख रहे हैं। ये श्रीलंका के और बांग्लादेश के खिलाड़ी को याम नहीं, बल्कि बांग्लादेश के कप्तान नजमुल शांतो हैं और श्रीलंका के चरित असलंका है। दूर दूर तक इस फोटो में आपको कहीं भी पाकिस्तान नहीं दिख रहा। T20 भी दिख रहा है, यानी कि T20 फॉर्मेट में एशिया कप होने वाला है। आमतौर पर कप्तानों को ही दिखाया जाता है, तो यहाँ पे सलमान अली आगा को नहीं दिखाया गया। कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो इस प्रोमो में नहीं दिख रहा, और ब्रॉडकास्टर्स ने ये फोटो डाल के साफ कर दिया है कि ये पाकिस्तान तो जो है वो एशिया कप से बाहर ही है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट ACC की तरफ से आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रोमो से तो ये झलक चुका है कि अब पाकिस्तान जो है वो एशिया कप में तो नहीं खेलेगा। अगर होता तो यकीनन पाकिस्तान की फोटो भी होती, भले ही 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, लेकिन बड़ी टीमों को तो दिखाते। यानी कि इन सभी टीमों में से ये 3 टीमें बड़ी दिखी है ब्रॉडकास्टर्स को, इसीलिए सूर्य कुमार यादव, बांग्लादेश और श्रीलंका के कप्तानों को दिखाया गया। ये क्या बात हुई? ये तो वो वाला काम हुआ, वो मजाक में चीज को ना सीरियस ले जाना। वो हमारे पंजाब में ना मोटरसाइकिल को मोटर बाइक नहीं कहते, मोटरसाइकिल नहीं कहते, बाइक नहीं कहते, ठीक है, लारी नहीं कहते, वो हम अब क्या बोलते हैं पंजाब में ना, हमारे गड्डी काट, गड्डी का मतलब होता है, वैसे गाड़ी को कहते हैं गड्डी पंजाबी में, लेकिन हमारे मोटरसाइकिल भी निकालना होता गड्डी काट चलिए, गड्डी काट चलिए। अब ऐस की आंख हमने गड्डी इतना की है कि वो जो बाइक्स बनाने वाली कंपनीज हैं उन्होंने भी सीरियस हो गए हैं। वो कहेंगे ठीक है ये गाड़ी कहते हैं तो फिर इनको बाइक जो है वो गाड़ी की ही प्राइस में दो, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। अबे हम तो ऐसे ही लगे रहते हैं गड्डी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम प्राइसेस बढ़ा दो। हम जो बात करते हैं कि भाई क्रिकेट का क्या हिसाब किताब है, या किसी ने कह दिया नहीं खेलनी चाहिए, ये है वो वैसे ही लगा हुआ है।
इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है? पोस्टर में से 2 मर्तबा के एशिया कप के चैंपियंस को निकाल दिया यार, हद हो गई है यार। अरे हमने तो बात ही नहीं की कि हम नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट हमारी तरफ से तो कभी नहीं आया कि हम इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे या समथिंग। मतलब हम तो बायलैटरल शैलेटरल सब खेलने को तैयार हूं, वो बीसीसीआई वाले इनकार कर जाते हैं। वो तुम लोग, इंडिया की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती खेलने की। हमें, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही कि मतलब जिन लोगों ने, मतलब जिस टीम ने 2025 का एशिया कप जीतना है, प्रोमो के पोस्टर के ऊपर वो टीम ही गायब है यार। कप के साथ हमारा आराम से काफी जगह है पोस्टर पे यार, मैंने देखा है हम बड़े आराम से कप के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। सलमान अली आगा की एक स्माइल और दंड करते हुए की फोटो, हाथ में कप, बड़े इजीली एडजस्ट हो सकता था यार। अब सूर्या कुमार ही हम कहें भाई, बाबर आजम एक ब्रांड है, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। और कवर ड्राइव की जहां तक बात करें, अगर आप मेरे से पूछोगे तो वाकई यार बाबर की कवर ड्राइव अच्छी है, लेकिन विराट कोहली की स्ट्रेट ड्राइव भी बहुत ही अच्छी है। दोनों टीम के सुपरस्टार हैं। विराट तो भैया लेजेंड है, लेकिन बाबर आजम अभी लेजेंड नहीं बने, बाबर आजम अभी भी स्टार। बाबर आजम को लेजेंड बनने के लिए पाकिस्तान टीम को बहुत ही साथ देना पड़ेगा, पाकिस्तान टीम को टूर्नामेंट जिताने पड़ेंगे, तब जाकर जो वो बाबर आजम लेजेंड बनेंगे, जबकि विराट कोहली लेजेंड बन चुके हैं। दोस्तों इस वजह से आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो आदिल रशीद ने कहा क्या वो ठीक है, क्या वाकई ही आप भी बाबर आजम के फैन हो? दोस्तों शाहीन अफरीदी और बाबर आजम की T20 टीम में दोबारा से एंट्री होने वाली है। भाई अपडेट क्या है, मेरे पास आ चुकी है। तो मेरे भाइयों आप सभी को पता है कि बाबर आजम जिस तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं पाकिस्तानी कैंप में, लेकिन अब वो तो नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने प्रैक्टिस की, इस वजह से मालूम हो रहा है कि पाकिस्तान टीम में वो दोबारा से मेरे ख्याल से कम बैक करने वाले हैं, क्योंकि माइक हसन उनका पूरा साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों जहां तक अगर हम शाहीन अफरीदी की बात करें, लेकिन वो तो कैंप का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस हवाले से जो खबर आ रही है कि शाहीन अफरीदी को भी T20 टीम में शामिल करें। तो खैर पूरी अपडेट क्या है, बाबर आजम एंड शाहीन अफरीदी आर ऑल सेट टू मेक देयर रिटर्न टू पाकिस्तान T20 स्क्वाड फॉर द अपकमिंग वेस्ट इंडीज टूर। हेड कोच माइक हसन इज कीन टू गिव बोथ स्टार प्लेयर्स अ फुल अपॉर्चुनिटी टू सेटल इन ahead of the T20 World Cup. Meanwhile, the PCB is reportedly considering resting Fakhar Zaman, Saim Ayub, Haris Rauf to manage their workload. जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें ये भी खबर देखने को मिल रही है कि बाबर आजम और शाहीन अफरीदी तो शामिल हो सकता है कि वेस्ट इंडीज के टूर में हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी बताया गया है कि साइम अयूब, फखर जमान और हमारे हारिस रऊफ को जो वो रेस्ट दिया जा सकता है वेस्ट इंडीज टूर के लिए, क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइम अयूब इंजरी के बाद आए हैं और वो लगातार खेल ही जा रहे हो। जहां तक फखर जमान की बात करें, खेले जा रहे हैं तो उनको रेस्ट देना चाहिए। और हारिस रऊफ ओडीआई भी खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, लीग्स भी खेल रहे हैं, तो भैया रेस्ट की तो बहुत ही जरूरत है हारिस रऊफ को। बाकी जो दो खिलाड़ी है शाहीन अफरीदी और बाबर आजम, और इनका जो रिटर्न हो रहा है वेस्ट इंडीज के टूर में, तो वो क्या ठीक है या फिर गलत है? भाई अगर मेरा मानना हो, कुमार को इतना बड़ा वो उसका बेचारे का मुंह बनाकर लगा दिया उस पोस्टर पे, इतने बड़े मुंह वाला थोड़ी है वो। सूर्या कुमार यादव है, रहीम कॉनवेल थोड़ी है, या वो हेनरी WWE वाला। कमाल करते हो यार, अच्छा खासा पोस्टर डिजाइन हो सकता था उसमें भी, जिसे कहते हैं चिंडी चोर गलती कर गए, जानबूझ के की होगी, मुझे पता है भैया। मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान विड्रॉ करेगा। किस बेस पे करेगा? पाकिस्तान के पीछे ही तो ये टूर्नामेंट जो कि इंडिया ने होस्ट करना था वो यूएई में शिफ्ट हो गया। मतलब बादशाह तो हो गई है, जो इतना मुझे पता है कि वो टूर्नामेंट यूएई में खेला जाएगा। तो जब यूएई के अंदर एक टूर्नामेंट खेला जाना है, उसमें पाकिस्तान की क्यों पाकिस्तान विड्रॉ करेगा और किस बेस पे करेगा? रीजन क्या है? हाँ ठीक है, पॉलिटिकल हालात खराब है पाकिस्तान इंडिया के, वो तो हम सबको पता है। अभी जो कुछ हुआ है आपके सामने ही है, उसमें वो जंग वंग भी हो गई। मतलब इतनी तो मैदान में गर्म जंग नहीं हुई जितनी सोशल मीडिया पर हुई है, और सोशल मीडिया पर तो दोनों साइडें जीती हैं। मैदान में कौन जीता है वो समझ ही नहीं आ रही, आपके सामने ही है। इस तरह वाले कहते हैं हम जीते हैं, उस तरह वाले कहते हैं हम जीते हैं। अब बंदा ये कहे कि तुम दोनों जीते हो तो हारा कौन है फिर? वो एंटार्क्टिका की पेंगुइन्स? साफ सी बात है ना। तो ये अजीब भसड़ मचा दी है यार। भैया पाकिस्तान कोई नहीं विड्रॉ कर रहा, अगर हो कर रहा होता तो ये बात पाकिस्तान ने पहले ही कर देनी थी। पाकिस्तान तो विड्रॉ नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल है कि बीसीसीआई भी विड्रॉ नहीं कर रहा। बीसीसीआई भी जा रहा है खेलने, और पाकिस्तान इंडिया खेलेंगे एशिया कप, इनके मैचेस भी होंगे। हाँ वो उधर होंगे जिसे कहते हैं यूएई के अंदर T20 के बारे में। भाई साहब तो हम हर महीने कुछ ना कुछ सुनते हैं, कुछ ना कुछ सुनते हैं। कहते हैं कभी ऑस्ट्रेलिया वालों ने स्टार्ट किया, फिर चैंपियंस ट्रॉफी की बीच बीच में ना साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड ने भी अपना बयान यहाँ रख दिया। वरना
अगर साउथ अफ्रीका की पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियंस वहां उस वक्त कुछ नहीं बोलते तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल से पहले अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का एक टेस्ट मैच होना था, वो भी इंग्लैंड में। लेकिन वहां पर पॉलिटिक्स सामने आ गई और यहां पर बात टाम दी गई। अब एशिया कप की इस बातों में, इस उलझनों में पाकिस्तान फिर से पकड़ गया और फिर से आ गया। अब जुलाई का महीना आएगा, जून फिनिश हो रहा है भाई साहब, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये रोना धोना भाई साहब सितंबर तक ही चलेगा। कभी हमारा शर्ट गुम हो गया, कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, कभी ये रोना धोना कि हमारा नाम नहीं लिखा, प्रोमो में हम नहीं थे, पोस्टर में हम नहीं थे, ये पाकिस्तानियों की तरफ से होता जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के लोग टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वहां पर आईसीसी में जब हमारे पास हमारे साथ जय शासर खड़े हैं और जिस तरह हमारे हेल्प हो रहा है क्रिकेट में, उसकी वजह से हम ना बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और ये मत समझो कि ये जो मोहसिन नकवी है ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है तो ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी नहीं कर सकता भाई साहब। अगर ये मोहसिन नकवी बाजार में जाए, इसके बातों पर कोई तरबूज ना काटे, इसकी बात एशिया कप में इतनी बड़ी होगी, इसकी बात एशिया कप में इतनी आगे होगी। ये समझते हैं क्या अपने आप को? अब 2-3 महीने, 2.5 महीने ये रोना धोना ऐसे ही स्टार्ट होगा। वहां से बीबीएन बकरी भी आएगी, सनाउल्लाह तो आया ही आया, बट्टी भी आएगा, मट्टी भी आएगा, सब लोग अपना रोना धोना स्टार्ट करेंगे और रोना धोना आपके सामने रखेंगे कि हम तो पोस्टर मैच नहीं है, पोस्टर में हम भी नहीं है, लेकिन हम टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं। एशिया कप के पोस्टर में हो ना हो, एशिया कप में हम खेलेंगे, होगा तो हम खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप लोगों की मीडिया, आप लोगों के लोग, जितने झूठ, जितने चीजें इस ऑपरेशन सिंदूर। जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये कि लीड्स में एक अनोखा रिकॉर्ड कायम हुआ है। तारीख में पहली बार एक ही टेस्ट मैच में 7 सेंचुरियां बनी तो बनी, 7 खिलाड़ी 0 पर भी आउट हुए। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा कैरन पोलार्ड ने तारीख का T20 फॉर्मेट का सबसे बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एशिया कप 2025 की, जिसका सोनी नेटवर्क ने आज एक ऑफिशियली जो ट्रेलर है वो जारी किया है, जिसमें हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कैप्टन को जाहिर नहीं किया गया। हालांकि जो टॉप टीमें होती हैं, वैसे तो 6 टीमें हिस्सा लेती हैं, लेकिन कम से कम फुल मेंबर टीमों की जो कैप्टन्स हैं, जो टीमों है या टीमों का प्रोमो है, उसमें लाजमी शामिल किया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों किया गया है? इसके हवाले से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या शायद एक बार फिर इंडिया का यही प्लान है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप कराया जाए, जो मुझे बिल्कुल भी मुमकिन दिखाई नहीं देता। और जो मेरे ख्याल में जो सबसे अहम वजह है वो यही है कि दर हकीकत इस प्रोमो को हाईलाइट करने के लिए, इसको ज़ेरे बहस लाने के लिए ये किया गया, वरना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि पाकिस्तान के बगैर एशिया कप के बारे में सोचा जाए, जो मुझे अब तक की सूरत हाल दिखाई दे रही है। क्योंकि इसमें या इंडिया या पाकिस्तान की बड़ाई की या बढ़तरी की बात नहीं है, मसला यहाँ पर पैसे की इन्वॉल्वमेंट है। और जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, बेशक वो इंडियंस हैं, लेकिन उन्हें अपना पैसा पूरा करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच लाजमी चाहिए। और सितंबर में तमाम क्रिकेट फैंस इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो, जो कि हालिया सियासी कशीदगी, ख़ासतौर पर 1 से 2 दिन की जंग के बाद दोनों टीमों के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी होगा। तो बहरहाल इसके लिहाज से मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि गो के सोशल मीडिया पर हर कोई इसको अपने एंगल से देख रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए किया गया है कि पाकिस्तान को मेन प्रोमो में ना शामिल किया जाए। और इसी वजह से शायद आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर प्रोमो होता
तो शायद हम सिर्फ एक पोस्ट की हद तक या सिर्फ बात करके इस बात को साइड कर देते कि जी एशिया कप का प्रोमो जारी हो गया है और इसका मतलब ये है कि एशिया कप का इनेकाद होने जा रहा है।